इंडिया में मेन स्ट्रीम मीडिया तो पहले ही घुटने टेक चुका है, लेकिन अब निशाना उन पर है जो डिजिटल स्पेस में सच बोलने की हिम्मत रखते हैं। हाल ही में मेटा ने गवर्नमेंट ऑर्डर पे पॉलिटिक्स का फेसबुक पेज इंडिया में ब्लॉक कर दिया। देश अभिमानी और नो कैप जैसे न्यूज़ हैंडल्स के इंस्टाग्राम अकाउंट्स उड़ा दिए गए बिना कोई क्लियर रीज़न दिए। कई अकाउंट्स जो सटायर से बड़े बड़े सवाल पूछ रहे थे वो इंडिया में ब्लॉक कर दिए गए हैं। पॉपुलर पैरोडी अकाउंट जैसे नेहरू और डॉक्टर निमो यादव को भी लीगल डिमांड के नाम पर विदहल्ड कर दिया गया है। एक वायरल रील जो 1.6 करोड़ व्यूज क्रॉस कर चुकी थी वो भी इंडिया में ब्लॉक हो चुकी है। सरकार इसे मिस इन्फॉर्मेशन बोल रही है, तो क्या इंडिया में अब सिर्फ वही दिखेगा जो सरकार चाहती है? लोकतंत्र में आलोचना अनिवार्य है, वरना लोकतंत्र बर्बाद हो जाएगा जी। आज की रियलिटी ये है कि मेन स्ट्रीम मीडिया अब चीयर लीडर बन चुकी है। वहां आपको बेरोजगारी, इन्फ्लेशन या हेल्थ पर डिबेट नहीं मिलेगा। धुरंधर 2 नाम की एक फिल्म आई है, जरूर देखेगा, आपको नोटबंदी के बारे में काफी कुछ पता लगेगा। कुछ चैनल्स तो गवर्नमेंट के इतने क्लोज हैं कि उनको गोदी मीडिया बोला जाता है। इंडिपेंडेंट वॉइसेस को ईडी रेड्स, टैक्स नोटिसेस या फंडिंग रोक कर दबा दिया जाता है। आपसे खतरनाक इस देश के लिए कोई हो नहीं सकता। लेकिन अब पिक्चर बदल रही है। लोग अब टीवी नहीं, सोशल मीडिया पर जा रहे हैं। यूट्यूब, इंस्टाग्राम, एक्स, फेसबुक। या इंडिपेंडेंट क्रिएटर्स, स्मॉल जर्नलिस्ट अनएम्प्लॉयमेंट पे, फॉरेन पॉलिसी पे या किसी बड़े स्कैम पे टफ क्वेश्चंस पूछ रहे हैं। तो सरकार ने निशाना अब इन पर लगा दिया है। फरवरी 2026 में गवर्नमेंट ने आईटी रूल्स में बड़ा अमेंडमेंट किया। अब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को गवर्नमेंट ऑर्डर मिलते ही सिर्फ 3 घंटे में अनलॉफुल कंटेंट रिमूव करना पड़ेगा। पहले ये टाइम 36 आवर्स था, अब 3 घंटे। सोचिए 3 घंटे में पोस्ट की सच्चाई कैसे चेक होगी। प्लेटफॉर्म्स बिना सोचे समझे एक्शन ले लेते हैं ताकि उन्हें फाइन ना भरना पड़े। द हिंदू की लेटेस्ट रिपोर्ट के मुताबिक पीएम मोदी पर बने एनिमेटेड वीडियोस, कार्टून्स, मीम्स को हटाने के लिए स्पेशल टेक डाउन ऑर्डर्स दिए गए हैं। सरकार कहती है हम मिस इन्फॉर्मेशन रोक रहे हैं, लेकिन एक सवाल, जो दिन रात मेन स्ट्रीम चैनल्स पर नफरत फैलाते हैं उन पर कोई एक्शन क्यों नहीं? क्या सिर्फ सरकार के खिलाफ क्रिटिसिज्म ही मिस इन्फॉर्मेशन है? सरकार नैरेटिव कंट्रोल करना चाहती है। वो नहीं चाहती कि कोई भी ऐसी चीज़ वायरल हो जो उनके ऑल इज वेल के दावे को झूठा साबित करे और पब्लिक ओपिनियन उनके हिसाब से शेप हो। सटायर यानी व्यंग, यह हमेशा से डेमोक्रेसी का सबसे बड़ा हथियार रहा है, लेकिन आज सटायर को मिस इन्फॉर्मेशन या डेफेमेशन कहकर हटाया जा रहा है। वाह मोदी जी वाह। इसी तरह कुछ ही दिन पहले एक इन्फ्लुएंसर मुकेश मोहन पर 50 करोड़ का डेफेमेशन केस और नागपुर में एफआईआर हुई। उन्होंने द कैरावान की एक इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट को समराइज करके एक वीडियो बनाया। इस रिपोर्ट में दावा किया गया कि यूनियन मिनिस्टर नितिन गडकरी की फैमिली कंपनी का कनेक्शन एक बीफ एक्सपोर्ट करने वाली कंपनी से है। मुकेश का कहना है कि उन्होंने अपनी वीडियो में वही कहा जो एक बड़े मीडिया हाउस ने पहले ही प्रिंट किया था। लेकिन ट्विस्ट देखिए, एक्शन द कैरावान पर नहीं बल्कि मुकेश मोहन पर हुआ। उनका फ़ोन सीज कर लिया गया और उनकी फैमिली पर प्रेशर बनाया जा रहा है। तो सवाल यह है, अगर सोर्स वही रिपोर्ट है तो निशाना सिर्फ एक इन्फ्लुएंसर क्यों? एक्सपर्ट्स इसे कहते हैं स्लैब केस, यानी स्ट्रेटेजिक लॉ सूट अगेंस्ट पब्लिक पार्टिसिपेशन। इसका मकसद केस जीतना नहीं बल्कि ऐसा एक्शन होता है कि सामने वाला डर जाए। सोचिए 50 करोड़ का नोटिस सुनते ही किसी भी क्रिएटर का गला सूख जाएगा। In the evolution of the democratic spirit, India is the mother of democracy. सरकार कहती है हम मदर ऑफ डेमोक्रेसी हैं, लेकिन क्या डेमोक्रेसी में किसी रिपोर्ट पर सवाल उठाना गुनाह है? आज़ादी का मतलब सिर्फ वोट देना नहीं होता। आज़ादी का मतलब होता है बिना डर के सवाल पूछना। आप इस सेंसरशिप के बारे में क्या सोचते हैं? इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? क्या तकलीफ है इनको? कमेंट में अपनी राय जरूर दें, वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।